हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 4 दिसंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सीसैट का नया वीडियो आ गया है, अपलोड हो चुका है, वो जाके आप देखो। और टॉपर नोट्स रिव्यू भी मैंने स्टार्ट किया है कि कैसे हमारे टॉपर्स जिनके रैंक फर्स्ट है या और भी टॉपर हैं जिनको हम मतलब देख सकते हैं कि उन्होंने मेंस में कैसे लिखा और उनके इतने अच्छे मार्क्स आए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप कोई भी टॉपर का आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अभी इशिता किशोर मैम की जीएस पेपर 1 की भी डाल चुकी हूँ। जीएस पेपर 2 आज पॉलिटी का कैसे उन्होंने लिखा है आंसर राइटिंग वो डाला है। इसके बाद कल ज्योग्राफी का डालूंगी। तो ऐसे से करके हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें अपने अप्रोच को सही रखना है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, और ये हमें टॉपर्स की नोट से बेटर हमें कहाँ मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि जो हमें पीवाईक्यू की बुक्स भी मिलती हैं वो ऐसे ही जैसे जो कंटेंट राइटर होते हैं यूपीएससी में, पता नहीं वो मेंस लिखे होते हैं या उनके रैंक आए होते हैं कि नहीं, तो हम उनकी मतलब वो बुक पढ़ते हैं। पर अभी यहाँ पे हम एक टॉपर जैसे वो उसकी क्या स्ट्रैटेजी, वो किस तरीके से चीज़ों को सोचता है, कैसे वो चीज़ें लिखता है, ठीक है, फिर हम ये देख पाते हैं कि अच्छा ये चीज़ें तो हमने भी पढ़ी हैं। ठीक है, आज ही के ही वीडियो में जैसे मैंने डाला आप जाके देखोगे कि लक्ष्मीकांत की ही चीज़ें उन्होंने किस तरीके से वर्ड्स में उसको लिखा है जो कि हमें हेल्प कर सकता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो आप जाके देखो। तो आज हम देखेंगे 4 दिसंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज़ हमें पूरी इग्नोर करनी होती है, ये आप सबको ऑलरेडी आई गेस पता होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है। हाईएस्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस मेक दिल्ली मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन। ठीक है, दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ बात हो रही है। क्या कहा जा रहा है, दिल्ली इज़ द मोस्ट, अब पहले ये देख लो किसने बोला है, एनसीआरबी रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो यहाँ कहा जा रहा है सिटी रजिस्टर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमन अमंग 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, एटलीस्ट 3 केसेस ऑफ रेप रजिस्टर्ड एवरी डे। ठीक है, तो ये कहाँ की बात हो रही है, दिल्ली की। दिल्ली इज़ द मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉर वुमेन इन द कंट्री। मोस्ट अनसेफ हो गई, ठीक है, वुमेन के लिए कंट्री में। रिकॉर्डिंग ऑन द एवरेज 3 रेप केस एवरी डे रजिस्टर्ड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। किसके द्वारा, एनसीआरबी ने ये बताया है। ओके, आगे देखेंगे। द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट released on Sunday revealed that the city recorded 14,158 इंसिडेंट। ठीक है, किसका, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का 2022 में रजिस्टर हुआ। The highest number among 19 metropolitan cities है for third consecutive year with about 186.9 crime reported every, ठीक है, every lakh woman। ये लाइन याद रखनी है। देखो, डेटा अगर नहीं याद रहेगा आपको तो आपको किस तरीके से याद करना है कि मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी में आया है, ये लाइन याद कर सकते हो आप। एवरेज 3 रेप केसेस पर डे, ये लाइन भी याद कर लोगे तो बहुत है। अगर आपको ये नहीं याद होता 14,158 और ये सब नहीं याद होता तो, ठीक है। इट इंक्लूडेड 1,204 रेप केसेस। द एनसीआरबी डेटा में ये चीज़ बताई गई है। According to senior police officer, the most incident of rape and assault victim accused of generally known to each other। बोल रहे हैं कि विक्टिम जो है और अक्यूज्ड हैं वो जनरली उनका देखा जा रहा है जो जानते हैं एक दूसरे को, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर पुलिस टू directly prevent such incident from taking place as the victim refrained from registering complaint due to various factor। ठीक है, कि मतलब बता रहे हैं कि जो ये रेप केसेस मोस्टली देखे जा रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है, वो जनरली एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं। ठीक है, awareness rising, however we do carry out awareness drives to explain safe and unsafe touch, कि safe touch क्या है, unsafe touch क्या है, and what to do when women and a girl find themselves in a such situation। तो क्या करें वो। we have conducted, बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने किया है। we have conducted several session at school, मतलब कॉलेजेस में सेशंस भी हुए हैं। मेक पुलिसिंग एक्सेसिबल। ठीक है, ये कैसे वहाँ पे पहुँच सकते हैं, एक्सेसिबल हो। ऑफिसर्स ने ये भी बताया कि पुलिस हैड बीन कंडक्टिंग सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी करा रही है कैंप में वुमेन के लिए। इफ़िशिएंटली वर्किंग ऑन
converting complaints into FIRs. ठीक है. He also claimed that the increase in cases registered for incident of crime against a woman also reflect police effort to check crime. ये कह रहे हैं. ठीक है. अपटिक इन ओवरऑल क्राइम्स तो क्या क्या है. टोटल 501 इंसिडेंट्स ऑफ मर्डर देखा जा रहा है वर रिपोर्टेड इन दी सिटी. ठीक है. मर्डर के केसेस कितने 501. इट ऑल्सो रिकॉर्डेड 106 केसेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के देखे जा रहे हैं एंड एटलीस्ट 492 माइनर बॉय बोट ट्रैफिक्ड इन द दिल्ली एज कम्पेयर टू 113 गर्ल्स इन 2022, ऑल ऑफ होम वर रिकवर्ड. ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रिकवर ने कर लिया गया है. तो आप देख लो NCRB की डेटा में क्या चीज़ें निकली हैं. आगे आ जाएंगे हम, आगे देखेंगे और क्या बात हो रही है. नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट ये हो गया एडिटोरियल पे. ठीक है. क्या कहा जा रहा है. इंडिया डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड पावर ऑफ बाय. अब देखो जैसे ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे ना, इसको हमें जो जो पॉइंट जैसे जहाँ हम स्टार बनाते हैं वो याद इसलिए रखना है कि आंसर राइटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे आज मैंने जो आपको मतलब बताया जो रैंक फर्स्ट की नोट्स से कि उसमें उन्होंने कई चीज़ें जो लिखी हैं और उसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. करंट अफेयर से. Disability as an identity and identity exists at the interaction of multiple vulnerability. कौन कौन से हैं वो. Social, economic and gender, with each facet requiring careful consideration when conceptualizing action for equality. Globally 1.3 billion people ऐसे हैं which is equivalent to nearly entire population of India live with some form of disability. Okay. उसमें से 80% लिव इन द डेवलपिंग कंट्री. ठीक है. 80% रहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में एंड 70% जो हैं उसमें रूरल एरियाज़ में रहते हैं. तो ये डेटा हमें जानना ज़रूरी है. करंट सिस्टम की बात करा जाए तो करंट सिस्टम आर डिज़ाइंड फॉर पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी एंड एंड अप बीइंग एक्सक्लूशनरी टू पीपल विद डिसेबिलिटी रिजल्टिंग इन देम एक्सपीरियंसिंग हाई इंसेंट ऑफ पॉवर्टी. गरीबी देखने को मिलती है. लैक ऑफ एक्सेस ऑफ एजुकेशन हो जाते हैं एंड अपॉर्चुनिटी में भी लैकनेस हो जाती है. इन्फॉर्मिटी एंड अदर फॉर्म ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी फॉर इज ऑफन यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज रिसीविंग समथिंग एंड बाय इज टू आइडेंटिफाई द एजेंट परफॉर्मिंग एन एक्शन. ठीक है. ओके. दिस इज द ट्रुथ. आपको पता है जैसे बोलते नहीं कि he is receiving this award for, ना बोल दिया for, फिर by किसके द्वारा कि मतलब जो दे रहा है. ठीक है. receiving something and by is identified agent performing an action कि जो दे रहा है. और अगर किसी को कोई चीज़ क्या हो रही है often used when a person receiving something की for मतलब उसके लिए है. This difference is crucial when it comes to disability inclusion. बोल रहे हैं कैसे. as the approach is completely different if it is by person with disability being a part of process and not for them without them in the process. तो मतलब इन्होंने अपनी चीज़ें जो एक्सप्लेन की है. यहाँ पे दो लोग हैं जो डायरेक्टर हैं ILO के और दूसरे हैं जो कि क्या हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD के. ठीक है. तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है. अ केस फॉर इंक्लूजन की बात की गई है. तो क्या कहा जा रहा है. एट द आउटसेट इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इनटू द इकोनॉमी कैन हेल्प बूस्ट ग्लोबल GDP. तो कह रहे हैं कि जो इंक्लूजन है पर्सन विद डिसेबिलिटी इनटू द इकोनॉमी वो क्या कर सकती है. इंक्लूजन की बात कही जा रही है ना, एक्सक्लूजन की नहीं. ये बात कन्फ्यूज़ नहीं होना है. तो क्या हो जा सकता है. बूस्ट कर सकते हैं ग्लोबल GDP को 3% से 7% तक एज पर स्टडी. और ये स्टडी किसके द्वारा की गई है. बाय ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 3% से 7% कर सकते हैं. द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वर्क. प्राइस ऑफ एक्सक्लूजन क्या होगा. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. अगर आप एक्सक्लूड कर देते उन्हें, नहीं इंक्लूड करते, नहीं इंक्लूजन होता उनका, तो क्या होगा. कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सक्लूडिंग पीपल्स विद डिसेबिलिटी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वर्क. ठीक है. वी बिलीव दैट एवरी वन हैज़ राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट. ये हमारे आर्टिकल में भी है. ठीक है. इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी एट वर्क. अब आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है. ठीक है. जो ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी एट वर्क है वो किस आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के. ठीक है. जिन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप ढूंढ के बताना.
any attribute other than ability to do the job. Reality, however, is mixed. The current employment scenario is limited, providing fewer jobs for person with disability and perpetuating stereotypes that create further barriers for people with disability to access the labor market. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है. ऐसे ही ग्रेटर चैलेंजेस की बात की गई है रूरल एरियाज़ में. ठीक है, अब बताया जा रहा है कि इंडिया में बात की जाए, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव वेरियस स्कीम, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास वेरियस स्कीम्स है किस चीज़ के लिए, फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी. और यूनिक आईडी है पर्सन जो है डिसेबिलिटी, जिनके पास मतलब जो डिसेबल हैं उनके लिए. तो क्या कहा जा रहा है, इस्टेब्लिश अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि क्या है 2016. क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अब देख लो ILO और यहाँ सब के लोग ये आर्टिकल लिख रहे हैं, तो मे भी क्वेश्चन बने. तो आपको यहाँ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 याद रखना है, और इक्वालिटी की बात किस आर्टिकल में कही गई है वो कमेंट सेक्शन में बताना है. फर्स्ट स्टेप, अवेयरनेस ऑफ इंश्योर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की ज़रूरत है. बेनिफिट एनमरेट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी बाय द गवर्नमेंट विच बिगिंस विद द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी लीडर हु कैन एडवोकेट फॉर दिस एट द ग्रास रूट लेवल. कि मतलब देखो ये तो सच है, कोई भी चीज़ करनी है आपको तो ग्रास रूट लेवल से आपको वो करनी होगी. सम डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, कौन कौन से, टू एक्सक्लूड देम. ठीक है, जैसे कि द वीडियोज ऑफ क्लैरिटी एंड नॉट एज अ पर्सन विद एजेंसी विद एबिलिटी टू पार्टिसिपेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो मतलब कई चीज़ें उनको जैसे होता नहीं कि बस ये कहा जा रहा है कि क्वालिटी देने की ज़रूरत है, अगर कोई डिसेबल है तो उसको ट्रीट कराना डिसेबल है, दैट इज़ नॉट जस्टिसिएबल. तो बस वही है. यहाँ पे बात की जा रही है स्पार्क प्रोजेक्ट की. ये क्या है देखेंगे. ILO एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने क्या किया है, कोलैबोरेट करके कोलैबोरेशंस के साथ वुमेन के लिए वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन महाराष्ट्र इम्प्लीमेंटिंग द स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है साथ में कोलैबोरेट करके. थ्रू दिस प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट के साथ क्या होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी वर पुट इन द लीड, मतलब उनको लीड में आने का मौका मिलेगा. बीइंग आइडेंटिफाइड फ्रॉम द विलेज, आइडेंटिफाई होंगे विलेजेस से, एंड ट्रेंड एज डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी. DIF इंगेज विद कम्युनिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी, केयर गिवर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, वुमन जो होंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, और अदर जो स्टेक होल्डर टू राइज अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन एंड बैरियर टू इंक्लूजन, मतलब उनको इंक्लूड किया जाए, उनके इंक्लूजन की बात हो रही है. DIF आइडेंटिफाई वुमन विद डिसेबिलिटी एंड मेन स्ट्रीम दे मेन एक्सिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ किए, मतलब उन लोग को भी जैसे होता नहीं कि वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँ, योगदान दे पाएँ. वेयर दीज वुमेन हैव बीन एबल टू एक्सेस फंड टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, कि वो कैसे अपना एंटरप्राइज और ये सब में आगे बढ़े. ठीक है, एम्प्लॉयड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसकी बात यहाँ की जा रही है. और जो ये स्पार्क प्रोजेक्ट है, आ सकता है क्वेश्चन 100% प्रीलिम्स में भी. ठीक है, स्पार्क प्रोजेक्ट से रिलेटेड, हैज़ बीन एबल टू ब्रिंग एन एडिट्यूडनल शिफ्ट टूवर्ड्स पर्सन विद डिसेबिलिटी. ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको पता होगा. गोल क्या है, गोल ऑफ सोशल जस्टिस कैन नॉट बी अचीव विदाउट इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी. कह रहे हैं जो गोल है सोशल जस्टिस का, वो तब तक नहीं अचीव किया जा सकता जब तक हम नहीं इंक्लूड करते उन पर्सनस को जो डिसेबिलिटी है, जिनको, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनको नहीं इंक्लूड करते ऑल स्फेयर ऑफ डेवलपमेंट में. ठीक है, स्टार्टिंग विथ रूरल एरिया एंड रूरल रेजिलियंस, कि मतलब उनको एक अलग थलग रख देना स्कीम, मतलब ऐसे नहीं काम चलेगा, उनको भी इंक्लूड करना होगा, फिर जिससे कि वो क्या कर पाएंगे, सब तरह के ऑल स्फेयर ऑफ डेवलपमेंट में वो अपना योगदान दे पाएंगे. एविडेंस सो अ बाई डायरेक्शनल लिंक, किस चीज़ के लिए, बाई डायरेक्शनल लिंक है पॉवर्टी, न्यूट्रिशन एंड हंगर में. ठीक है, ये लाइन हम लिख सकते हैं, आपको पता है मेंस में. एंड एज अ कंसिक्वेंस देयर नीड टू बी मोर इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटी. ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया की ज़्यादा ज़रूरत है कि इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए और रोज़गार जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है रूरल एरिया में वो बढ़ाया जाए. ठीक है, गिव द हिस्टोरिक मार्जिनलाइज्ड ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड द बैक स्लाइडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. SDG की बात हो रही है, आपको पता है ये सब कंक्लूज़न में आप लिख सकते हो SDG वगैरह से रिलेटेड. ठीक है, और एक चीज़ आपको पता होगा, हंगर SDG गोल में इंक्लूडेड है, पॉवर्टी इंक्लूडेड है. ठीक है,
fundamental shift in commitment, solidarity, financing and action is critical. It is about time that voices and need of person with disability भी prioritize, कि उनको prioritize करने की ज़रूरत है कहाँ पे, at center of the global development agenda में, कि मतलब उनका भी योगदान हो, उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको भी इंक्लूजन मतलब उनका भी इंक्लूजन हो, उनको इंक्लूड किया जाए, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा पढ़ना है, टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट में हमारा आया है ऑन रिक्रिमिनलाइजिंग अडल्ट्री। क्या है ये, इसके बारे में देखेंगे, समरी यहाँ पे दी हुई है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर ने एग्जामिन किया है 3 न्यू क्रिमिनल लॉ बिल सेट टू रिप्लेस, किसको रिप्लेस करने के लिए, IPC, CRPC एंड इंडियन एविडेंट एक्ट को। इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने क्या किया है, एग्जामिन किया है 3 क्रिमिनल लॉ बिल को रिप्लेस करने के लिए, IPC, CRPC एंड एविडेंट एक्ट को। रिकमेंडेड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री ऑन जेंडर न्यूट्रल लाइन्स, ठीक है, तो ये लाइन याद रखनी है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, 5 जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो है, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट जो कि लीड किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के द्वारा, जिसमें करंट CJI हैं DY चंद्रचूड़ जी, जस्टिस AM खानविलकर और इंदू मल्होत्रा, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस की बात की जा रही है। आपको जब आप आज देखोगे रिव्यू जो हम टॉपर्स नोट्स रिव्यू कर रहे हैं उसमें मैम ने, ठीक है, आप देखोगे कि बोमई केस का जिक्र किया है, ठीक है, तो जैसे कंक्लूजन वगैरह है अगर, ठीक है, अडल्ट्री से रिलेटेड आ गया या किसी चीज़ से रिलेटेड आ गया तो आप ये वाली लाइंस ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि ये सब जो थे, ठीक है, ऑन बेंच ऑन दी सुप्रीम कोर्ट लेड बाय इतना मतलब थे लोग, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, held by adultery is not a crime and struck it off the IPC। adultery को क्या बताया था, adultery is not a crime बताया था, तो किस केस में बताया था adultery is not a crime, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये केस याद रखनी है, ठीक है। According to senior advocate Gopal Shankar Narayan, the problem with adultery being in the IPC was twofold, इनका कहना है, ठीक है, सीनियर एडवोकेट है। The first is criminalizing it on the basis of institution of marriage and second treating woman as property। क्या बोला इन्होंने कि criminalizing it on the basis, कौन से बेसिस पे criminalize करने की बात की, institution of marriage, दूसरा woman को treat करना as a property, making it gender neutral would do away with the second but still leave the first, ठीक है, तो ये लाइंस आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर में और पूछा जा सकता है कौन सा केस है अडल्ट्री से रिलेटेड, तो आपको जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को याद रखना है। और बोमई केस है उससे रिलेटेड भी जो चीज़, जैसे केसेस जो है ना वो मैं आपको एक काम करूँगी, लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी दिया हुआ है तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। डिसइंफॉर्मेशन इज़ मेजर थ्रेट टू डेमोक्रेसी, इन्होंने क्या बातें करी हैं ये देखेंगे। तो डिसइंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन स्केल्ड अप एंड वेपनाइज्ड ऑन द सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ऐसा कह रहे हैं ये मेजर चैलेंज है किस चीज़ को, डेमोक्रेसी को, थ्रेट टू डेमोक्रेसी एंड मीडिया क्रेडिबिलिटी, ऐसा राम डायरेक्टर जो हैं द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने कहा संडे को। तो उन्होंने एक चीज़ बात करते हुए उन्होंने कहा ओपनिंग सेशन ऑफ 5th वर्ल्ड मीडिया समिट में उन्होंने कहा कि यहाँ से देखो, मिस्टर राम सेड AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिसइंफॉर्मेशन वर 2 key areas which major and potentially disruption challenge could become opportunities for media to do well। ये लाइन याद रखनी है। दूसरा क्या कह रहे हैं, embark themselves in news ways and pursue a path of sustained development, okay। पर AI a prediction engine, इसमें क्या कहा जा रहा है कि widely understood with media organization AI application and implication for journalism as well as media business opportunity will be major transformative, कि बोल रहे हैं कि जो AI एप्लीकेशन है और इम्प्लीकेशन है ये एक मेजर ये क्या होगा, ऑपरेशन विल बी मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव, कि मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, बट रियलाइजेशन इज ऑल्सो
ग्रोइंग दैट, मतलब ये भी एक रियलाइज़ करने की बात है कि AI मॉड्यूल ऑन मार्केट आर अल्टीमेटली अ प्रिडिक्शन इंजन, कि क्या है, एक इन्होंने कहा कि एक प्रिडिक्शन इंजन है। एक चीज़ और कह रहे हैं, दे आर ऑल्सो नो टू फैब्रिकेट फैक्ट एंड मेक अ प्रेफरेंस एंड लिंक। अब यहाँ पे एक चीज़ और कहा है, दे परपेचुएट करंट प्रेजुडाइस दिस इन्फॉर्मेशन की बात करें, ही एडेड वॉज रैम्पेंट एंड दैट in countering the menace of toxic disinformation। ओके, और एक चीज़ और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एमरजेंस है जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का एंड प्रॉब्लम ऑफ डिसइंफॉर्मेशन वर की टॉपिक एट EATS-WMS की, मतलब एक की टॉपिक है। और ये जो वर्ल्ड मीडिया समिट जो इनका हो रहा है वो पहली बार हुआ था 2009 में, वर्ल्ड मीडिया समिट याद रख सकते हैं हम। ये इनिशिएट किया जाता है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग चाइना की जो न्यू एजेंसी है उनके द्वारा भी। तो मतलब एक किस तरीके से ये यूज़ किया जा रहा है, पर एक तरीके से थ्रेड भी है, उसकी बात यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की है। वर्ड पेज पे आ गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट हमारा साइंस का पेज आ गया जो कि लास्ट में ऐड होता है, लास्ट पेज होता है हमारा ई न्यूज़पेपर का। तो यहाँ पे साइड में समरी में क्या कहा गया है देखेंगे, एन अर्ली एफर्ट टू यूज़ लार्ज स्केल पॉपुलेशन जेनेटिक स्टडीज़ वॉज इनिशिएटेड। देखो क्वेश्चन ही क्या है, द ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट ऑफ पॉपुलेशन लेवल जीनोम सिक्वेंसिंग की बात यहाँ पे करी गई है, उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, देखेंगे। जेनेटिक स्टडीज इनिशिएटेड इन आइसलैंड बाय डिकोड जीनोम इन 1996। कब यूज़ हुआ था, ये लाइन याद रखनी है, क्या पता पूछ ले। विद मोस्ट ऑफ द आइसलैंडिक पॉपुलेशन एनरोलिंग द इनिशिएटिव, जो ये इनिशिएटिव है क्या करेगा, प्रोवाइड इनिशियल इम्पेटस फॉर प्रोग्राम्स दैट विश टू यूज पॉपुलेशन स्केल जीनोम डेटा फॉर प्रिसीजन मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। ओके, दूसरा रिसेंट इनिशिएटिव जो है बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रीजनरॉन जेनेटिक सेंटर, एस्ट्राजेनेका, मतलब जो नाम सारे दिए गए हैं, प्लान्स टू सीक्वेंस 5 लाख इंडिविजुअल ऑफ अफ्रीकन एंसेस्ट्री थ्रू डाइवर्सिटी ह्यूमन जीनोम इनिशिएटिव के थ्रू ये करना चाहते हैं। जो ये प्रोग्राम है पॉपुलेशन जीनोम का इन इंडिया नेम्ड इंडीजेन। तो ये इंडिया में क्या यूज़ इसका नाम है, ये लाइन याद रख लो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि जो प्रोग्राम है फॉर पॉपुलेशन जीनोम इन इंडिया उसको क्या बोला गया है, इंडीजेन। प्रोवाइड एन अर्ली व्यू किस चीज़ का, मोर देन 1000 जीनोम फॉर कॉस्मोपॉलिटन एरियाज इज यील्डेड क्लू टू लैंडस्केप ऑफ मेनी ट्रीटेबल जेनेटिक डिजीज एंड वेरिएंट ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इंक्लूडिंग कौन कौन से हैं, इफिकेसी एंड टॉक्सिटी ऑफ ड्रग्स एंड प्रीवेलेंस ऑफ रेयर डिसऑर्डर। तो मतलब एक इस तरीके से इसके जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की गई थी। ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स क्या है पॉपुलेशन लेवल जीनोम सीक्वेंसिंग का, तो वो यहाँ पे लास्ट वाले में यहाँ पे दिया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो CSAT की और उसकी रिव्यू की आ चुकी है, जाके देखें। थैंक यू।